हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के लिए जो आपका भूगोल और इतिहास आता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम लोग के पेपर में आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में पूरे अच्छी प्रकार से नॉलेज रखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी प्रस्तुत है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। ये हमारा सभी वीडियो MCQ होंगे यानी बहुविकल्पी होगा, तो ध्यान से देखना प्रारंभ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इतिहास से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा इसका, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक मानव जीवन के क्रमबद्ध विकास को इतिहास कहा जाता है। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेकेंड प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे, मानव द्वारा आग का खोज कब किया गया? तो पूरा पाषाण काल में। पाँचवा, चाक का आविष्कार कब हुआ? चाक जो कि जिससे बर्तन बनता है, मिट्टी का बर्तन, वही वाला चाक का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस काल में मानव ने खेती करना सीखा? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। आगे, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो सिंधु, अर्थात इसको इंडस बोलते हैं, सिंधु। नेक्स्ट, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर? कुत्ता। सिंधु सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिंधु एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से। मोहनजोदड़ो का अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? लोथल। आगे, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? पक्की ईंटों के। नेक्स्ट, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है, तो वहीं पे पाया गया। आगे, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लरकाना में। नेक्स्ट, आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। आगे, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था? जर्मनी का। आगे, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक है? इंद्र की। इंद्र भगवान की सबसे ज़्यादा बात कही गई है वैदिक ऋग्वेद में। आगे, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री को। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर में इससे संबंधित चित्रकारी किसे? विष्णु की। अगला, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं? ज्ञात्रिक। नेक्स्ट, जैन गुरुओं की स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? तीर्थकर। जो जैन गुरु थे स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? तीर्थकर कहते थे। आगे, बौद्ध धर्म ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ स्थित है? सारनाथ, गौतम बुद्ध जी ने दिया था। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त द्वारा स्थापित है, विद्या का यह एक महान केंद्र है। इसकी विशेषता क्या है? कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्फूत बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुंदूर का निर्माण कहाँ करवाया? तो इसका आंसर होगा जावा, जो कि इंडोनेशिया में है। आगे, किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुआ था? बौद्ध गौतम बुद्ध जी का।
किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? बेबीलोन में। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी आरंभ में कहाँ थी? राजगीर में। मौर्य वंश के स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त। आगे, मौर्य वंश का सामयिक काल क्या था? 300 बीसी से 184 बीसी ईसा पूर्व जिसको बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में। आगे, दिल्ली के पास मेहरौली में लौह स्तंभ किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के द्वारा। किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? समुद्रगुप्त का। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट व बरहामिर किसके समकालीन थे? तो मतलब किसके दरबार में रहते थे? तो गुप्त वंश के। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला और स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। आगे, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। आगे, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश का। नेक्स्ट, किस दक्षिणी भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे, हर्षवर्धन ने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो कन्नौज। नेक्स्ट, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे, बाणभट्ट किस राज्य के दरबार विद्वान थे? हर्षवर्धन के। आगे, कोणार्क यानी कि जो कि उड़ीसा में है में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिम्हा प्रथम। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो चोल वंश के शासक ने। आगे, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, चलिए अब आगे देखते हैं कि तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोलों ने। राष्ट्रकूट राजवंश का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्गा अर्थात दांडी भी कहते हैं इसको। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। नेक्स्ट, पुरी की जगन्नाथ मंदिर जो कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, इसका निर्माण किसने करवाया? गंगादेव प्रथम ने। आगे, मध्यकालीन युग में निर्मित कलिंग राज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? कुषाण ने। यादव शासकों की राजधानी कहाँ है? देवगिरी। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको हराया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है? ईद उल मिलाद। नेक्स्ट, पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी सन 1721 ईस्वी में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे, भारत के सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया? बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था। आगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 18 दिसंबर सन 1398 ईस्वी को। नेक्स्ट,
तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? सुल्तान महमूद। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम। नेक्स्ट, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी, अर्थात आज के समय में कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तालिकोटा। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक।